मुझे बचपन में जब भी बचपन की बात आती है, मैं याद है मैं थर्ड या फोर्थ क्लास में था, तो कंचे बहुत खेलता था मैं। तो मैंने येलो कलर का कंचा जो है, मैंने कंचा खा लिया था। तो मैं 5 दिन तक मेरे माँ बाप परेशान थे कि वो कुछ हो ना जाए, तो वही डॉक्टर के पास गए, ये सब चीज़ें हुई। तो 5 दिन तक मैंने कंचा जो है खा लिया था। हम्म। उसकी मतलब शैतानियाँ आप बहुत करते थे। बहुत से मैं अमरूद के पेड़ पे चढ़ जाता था, क्योंकि मैं जिस जगह से बिलोंग करता हूँ पंजाब में, फिर उसके बाद दिल्ली, तो बहुत छोटी एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का हूँ। तो वहाँ पे हम पेड़ पे जाके अमरूद तोड़ना, स्कूल से भागना, सब तो सब मैंने सब बचपन में वो काम किया है जो आजकल के शहरी बच्चे नहीं कर पाते। मैंने वो सब ज़िंदगी जी है। फैमिली में कौन कौन है, मम्मी पापा मेरे भाई? पिताजी है, मेरे माता जी है, मैं मॉम डैड, मेरे बड़े भैया बड़े दीदी, वो सब शादीशुदा मैरिड, अपने घरों में खुश है। मैं अपने माँ बाप के साथ अब मुंबई में रहता हूँ, जो कि एक बहुत ही साधारण व्यक्ति हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिटायरमेंट है, वे गवर्नमेंट जॉब करते थे। जो 7 साल पहले रिटायर हो गया, वो मेरे पास रहते हैं। ओके सर, जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में काम करते हैं तो उनका एक प्रेशर होता है कि हमारा बेटा या बेटी वो भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करें, तो फिर कास्टिंग का सफ़र कैसे? और इस कास्टिंग में पूछने से पहले आप मुझे ये बताइए कि जब आप धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, शरारत शरारत करते हुए, अमरूद तोड़ते हुए, स्कूलिंग डेज में आप पढ़ाई में अच्छे थे या पढ़ाई शरारत? में मैं बहुत अच्छा नहीं था, बहुत शैतानी करता था। मैं स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था, और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में बहुत अच्छा था। ड्रामा में बहुत पार्ट लेता था, तो नाटक में बहुत घूमता था, गाने बहुत गाता था, स्टेज पे डांस बहुत करता था। तो मेरा जो शुरुआत से ही बचपन थी, इस कला की तरफ बहुत झुकाव था। तो मेरे पिताजी मुझे जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD जिसको बोलते हैं, वहाँ पे एक बच्चों की वर्कशॉप होती है, जब मैं 13-14 साल का था, तो मुझे खुद ही लेकर गए थे कि बेटा यहाँ पे शुरुआत कर। और फिर उसके बाद मुझे एक एनर्जी के अंदर एक गवर्नमेंट जॉब में मिला। उस जॉब को मेरे पिताजी बहुत खुश थे, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली के लड़के को अगर एक गवर्नमेंट जॉब मिलता है तो फैमिली के लिए बहुत अच्छा है, एक फाइनेंशियली यू सपोर्ट योर फैमिली। तो मैं वो सब जॉब को छोड़ के बम्बई आना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि हर मिडिल क्लास फैमिली को लगता है कि बच्चा ये गवर्नमेंट जॉब छोड़ के बम्बई में क्यों जा रहा है। तो मेरे साथ भी वही हो रहा है। जानना ये भी चाहेंगे, क्योंकि आप गाते थे, नाचते थे, स्कूल में पार्टिसिपेट करते थे, आपकी फैमिली में जो थोड़ा फिल्मों का कुछ माहौल रहा हो, मम्मी डैडी? कुछ मेरे ख़ानदान में किसी का कोई फिल्मों दिल से नहीं देने नहीं। हाँ, मेरे पिताजी ज़रूर नाटकों में बहुत रुचि रखते थे, रंगमंच बहुत देखते थे, और वो बहुत अच्छा गाते थे। तो उनका एक सपना था, जो लगता था ना कि चलो यार इसको सपोर्ट करता हूँ। तो मैंने जब भी, अच्छी बात ये थी कि मेरे पिताजी को मुझे कभी उन्होंने मना नहीं करा। अगर हमको अपने ड्रीम को फॉलो करना है तो उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। थोड़ा सा डर हर माँ बाप को रहता है कि यार शहर छोड़ के दूसरे शहर में जा रहा है अपने करियर को बनाने के लिए, वो डर उनके अंदर भी था। लेकिन वो डर उन्होंने मुझे कभी मेरे सामने कभी ऐसा दिखाया नहीं। तो मुझे हमेशा ऐसा शो किया कि बेटा जा आगे बढ़। क्योंकि जैसा आपने बताया आप फिल्मों स्कूल में परफॉर्म करते थे, तो वो कौन सा गाना था जिसका आपने परफॉर्म किया था, या फिर कौन सी फिल्म थी जो आपके? मेरे को बचपन में गाना याद है कि जो हम स्टेज पे गाते थे ऑलवेज इंडिपेंडेंस डे में, या फिर कोई भी कल्चरल एक्टिविटीज़ होते थे, तो प्रोग्राम होते थे, उसमें हम गाते थे कि संभल के चलना भारतवासी, अभी देश में संकट है, रहा नहीं है। ऐसा कुछ था, मुझे अच्छे से याद है। वो मैं गाना बहुत गाता था, क्योंकि वो ग्रुप में खड़े होकर 20 लोग अपने म्यूज़िक टीचर के साथ हारमोनियम बजा रहे हैं और आप गाते थे, वो सब मैंने भी बहुत किया। कोई एक फिल्म आपको याद आती है जो आपने बचपन में सबसे पहले चोरी छुपके से थिएटर में देखी हो, उसका आप पे एक गहरा इम्पैक्ट रहा हो, और उसी लय में आप डायलॉग बोल रहे हैं और लोगों को स्टोरी सुना रहे हैं? यह मेरा कभी फिल्मों, क्योंकि मैं सलमान खान का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। क्या? तो मैं मतलब लगता है कि ऐसा, मैं जिस तरह का मैं आदमी हूँ, ऐसे मेरे में है कि उनका इतना बड़ा फ़ैन था कि मैंने प्यार किया, हम आपके कौन, बागी, सनम बेवफा, पत्थर के फूल, ये सब फिल्में देखता था। उनके जैसे कपड़े पहनता था, उनके जैसे हम आपके कौन के था, मैं जैकेट सलवा रखी थी, हेयर स्टाइल रहता था, वो सब मैंने किया। जो एक आशिक करता है ना अपने स्टार्स के लिए, वो मैंने भी ये किया। बात सलमान खान जानते हैं? सलमान भाई को ये बात मैंने एक बार चिल्लर पार्टी के दौरान ये बात उनको बोली थी कि मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ, क्योंकि मेरा पहला इंटरेक्शन उनके साथ चिल्लर पार्टी के दौरान हुआ था। तो मैंने उनको ये पूरा हम आपके कौन के जैकेट का, वो कपड़े का, वो सब इंसिडेंट को बताया दिखाया था। आपने? दिखाया आपने? दिखाया कुछ थे, कुछ था नहीं दिखाने लायक यार। तो होता तो मैं ज़रूर दिखाता उनको। मेरे हेयर स्टाइल भी उस टाइम में ऐसे ही होते थे। सबका सपना होता है, हमारा भी था ऐसे स्टारों की तरह घूमने का, हम भी घूमते थे। ओके सर, आप मुझे ये बताएंगे कि हमने सलमान खान का नाम लिया, सलमान खान अपने प्यार के लिए बहुत जाने जाते हैं और लव के लिए बहुत जाने जाते हैं, तो कुछ आपकी एक आशिकाना लाइफ रही हो, कोई एक लड़की स्कूल में कोई टीचर पसंद आई हो जिसको आप अभी भी याद करते हैं, मेरा पहले क्रश हुई थी, और उसके बाद कहाँ से वो लव लाइफ कैसे आगे बढ़ी? या स्कूल में सबके कोई ना कोई एक टीचर के साथ आपके एक इमेजिनेशन होता है कि टीचर के बहुत आपको पसंद है। आपके हर बार हर बच्चे को एक टीचर से के बाद प्यार होता है। मुझे भी हुआ है अपने हिस्ट्री टीचर के साथ एक प्यार,
कि कितनी अच्छी है, सबको कभी उससे आप प्यार। मिले उनसे, मिले आप हाँ उनसे? मिला, कई बार मिला। आपने इजहार मोहब्बत किया उनसे? नहीं अभी ऐसा कभी भी कोई भी स्टूडेंट अपने टीचर को प्यार मोहब्बत नहीं करता, ऐसी वाली बात नहीं, कभी नहीं किया। जी जी। लेकिन अभी उस समय अगर वो ताकत आज होती, आज जो ताकत है वो तब होती तो शायद बोल देता। मुझे सर आप कामयाबी की ऊंचाइयां छू रहे हैं, तो आप हमें ये बताइए कि पुराने दोस्त उनसे मुलाकात होती है पंजाब बिल्कुल के होती है। दोस्त? मैं अपने बिल्कुल भी स्कूल के जो दोस्त हैं और जो मेरे साथ बचपन में बड़े हुए हैं उन दोस्तों को मैं कभी नहीं छोड़ता। मेरा एक दोस्त है अजय सेठी, जो अभी भी दिल्ली में है, उसकी शादी हो गई, उसके 2 बच्चे हैं। मेरा एक दोस्त है धीरेन्द्र द्विवेदी, जो मैं स्ट्रगल के टाइम पे मेरे साथ मुंबई में रहता था। मेरे एक गौरव राणा करके मेरे जो बचपन के दोस्त हैं, उन सबके साथ मैं अभी भी टच में हूँ, क्योंकि मैं उन दोस्तों को मैं कभी नहीं छोड़ सकता। वो आपको देख के अब रीड कैसे करते हैं? वो पहले जैसे ही है कि अब बदल गए हैं? वो भी बदल गए? वो तो वैसे ही रहते हैं, हाँ। अब थोड़े से ज़्यादा कॉन्शियस हो गया, अब थोड़ा संभल के बात करते हैं। मैं उनको बोलता हूँ कि वैसे ही रहो, अभी भी गाली वाली दो मुझे जितना मन करता है, वो गाली वाली देते रहते हैं मुझे। तो वो सब तो सिलसिला चालू रहता है। देख के मेरा कुछ पिक्चर देखते हैं, नाम देखते हैं, तो कोई इंटरव्यू देखते हैं, कोई फोटोग्राफ देखते हैं, तो फटाफट मैसेज आता है, खुश होते हैं, लोगों से शेयर करते हैं। तो मतलब एक चीज़ें जो हैं, अच्छी बात तो ये है कि 20-25 साल से दोस्तों के साथ टच नहीं छूटा है, तो मुझे वो छोड़ना भी नहीं है, हमेशा बरकरार रखना है। कौन कौन से वो दोस्त थे जिनसे आपने उधार मांगा, जिनसे आपने पैसे लिए, या फिर जिनकी आपने हेल्प कर पाई? कुछ ऐसे मूवमेंट्स आपको याद हैं कि जब बहुत लोग हो गया, मतलब बहुत लोगों से मैंने पैसे उधार लिए, बहुत लोगों से मैंने पैसे उधार लिए। मतलब कुछ पैसे नहीं होते थे। जब मैं बॉम्बे में स्ट्रगल कर रहा था, मैंने किसी से 5,000 रुपये, किसी से 2,000 रुपये, किसी से 3,000 रुपये बहुत लोगों से लिए हैं। और ये सब तो सभी ने किया है, या मैंने भी किया है इस शहर में जीने के लिए, वो बहुत किया है। सर आप हमें ये भी बताइए कि जो दोस्त थे, जो स्कूल था आपका, और जो टीचर थे, प्रिंसिपल थे, कभी आप एज एन चीफ गेस्ट बन के गए वहाँ पर? हाँ मैं गया हूँ, स्कूलों में गया हूँ। अब जब से मैं एनएसटी के साथ बच्चों की कंपनी में काम करता था, लेकिन वो उसी कंपनी ने मुझे अभी कई बार स्कूलों में मुझे बुलाया। तो मैं बहुत से स्कूल्स में, दिल्ली में, जगह जगह एज अ चीफ गेस्ट भी गया हूँ, और बच्चों के ड्रामा कॉम्पिटिशन को जज करने भी गया हूँ, कॉलेज में भी जज करने के लिए गया हूँ। वो फीलिंग जो है वो बहुत अच्छी फीलिंग है कि आप जिस जगह से आप निकले हो, जिस इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ाई करी है, इसलिए वो सब जगह मैं वापस गया हूँ और एक डिफरेंट अप्रोच के साथ गया हूँ। वो मुझे अभी तक बुलाते हैं, बहुत मज़ा आता है। श्री राम सेंटर में भी गया हूँ, एनएसटी की टीआई वर्कशॉप में भी गया हूँ, बहुत सारे स्कूल में भी गया हूँ, सब जगह गया हूँ। सर इतना स्ट्रगल करने के बाद, एनएसडी में नौकरी मिलने के बाद, वो कौन सा दिन था, वो आपको कब रियलाइज़ हुआ कि ये मैं वर्क नहीं करता हूँ, मुझे मुंबई निकलना है? टिकट लिया आपने और आई थिंक आफ्टर एनएसडी के बाद मैंने किसी को बहुत कम लोग शायद जानते हैं, मैंने 3-4 महीने एनडीटीवी में भी नौकरी किया था। अच्छा। जब मैं एनडीटीवी के अंदर नौकरी कर रहा था, मैं वहाँ पे इतना कुछ सीख रहा था, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो मुझे करना है, ये वहाँ पर ये चीज़ें वो नहीं है जो मुझे सीखना है। तो मैं एक ही रात में डिसीजन लिया, अपने पिताजी को बोला कि अगर मुझे मुंबई जाना है, तो मैंने एक ही रात में डिसाइड किया, अगले सुबह मैं बम्बई पहुँच गया। वहाँ कहाँ रुके आप? और मैं बॉम्बे में जब से सबसे पहले आया तो 3-4 जगह पे, कभी एनएनपी कॉलोनी गोरेगांव में, फिर 4 बंगला महाड़ा में मेरा एक दोस्त है धीरेन्द्र द्विवेदी, उसके साथ में अमितोष नागपाल जो एक बहुत अच्छा एक्टर है, प्ले बहुत अच्छा लिखता है, उसकी वाइफ नेहा, उन दोनों ने मुझे अपने घर पे 3 में रखा। फिर मैं वहाँ से धीरेन्द्र द्विवेदी जो मेरा ही एनएसडी का एक जूनियर है, साथ में रहता था, उसके कमरे में मैं शिफ्ट हुआ। वहाँ पे 10 लोगों के साथ रहा, 4 बंगला महाड़ा में भ्रष्टाचार्य के इंस्टीट्यूट के पास में जाके उस फर्स्ट फ्लोर पे हमने ज़िंदगी कम से कम 3-4 साल वहाँ पर गुजारे मैंने। सर अगर आप एनएसडी नहीं करते तो डोंट यू थिंक कि आपका जो सफ़रनामा है वो ऐसा ही रहता है, कुछ बदल के आता? आप भी अनजान लोगों से मिलते, आप भी ऑडिशंस देते, या फिर आप कुछ और काम कर पाते? एनएसडी में कितना बड़ा पार्ट यार एनएसडी में क्योंकि मैं एनएसडी में कभी भी ग्रेजुएट नहीं था, मैंने वहाँ पे उस तरह से पढ़ाई नहीं करी, मैंने वहाँ पे सिर्फ नौकरी करी है टीआई कंपनी में। तो मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है टीचिंग का, बच्चों के साथ पढ़ाने का, वर्कशॉप्स करने का, क्योंकि मैं श्री राम सेंटर पास आउट करने के बाद एज एन एक्टर मैं श्री राम एनएसडी में चला गया था टीआई कंपनी में। तो मुझे टीआई में जितना पेशेंस, बच्चों के साथ काम करने का तरीका मुझे टीआई ने सिखाया, मुझे वो सब यहाँ पे काम है। अगर मैं वो सब नहीं सीखता तो शायद मैं इस शहर में पेशेंटली स्ट्रगल नहीं कर पाता। आप एक टीचर भी रहे हैं, आप अभी भी हूँ, पढ़ाता अभी भी हूँ जी, आप वर्कशॉप अभी भी लेता हूँ, अभी भी काम करता हूँ जी, टीचर भी रहे हैं, कास्टिंग डायरेक्टर भी हैं, एक बेहतरीन इंसान भी है। तो नंबर 1 रैंकिंग आपको अपने आप को देनी होगी तो एक बेहतर इंसान है, बेहतर टीचर हैं, एक बेहतर कास्टिंग डायरेक्टर क्या है? यार हम जो आदमी अच्छा इंसान होता है वही अच्छा कास्टिंग डायरेक्टर होगा, कोई अच्छा डायरेक्टर होगा, कोई अच्छा राइटर होगा। मुझे अच्छा इंसान बनने की पूरी कोशिश मैं करता हूँ। कितना अच्छा इंसान मैं रिफ्लेक्ट हो पाता हूँ ये तो आप लोग ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। मैं कोशिश करता हूँ कि जितना अच्छे से अच्छा मैं रह सकूँ, और मैं अपने आप को बार बार चेक करता हूँ कहीं इस शहर के अंदर मैं करप्ट ना हो जाऊँ, इस ग्लैमर की दुनिया में कहीं मैं खो ना जाऊँ। तो मैं अपने आप के इमोशन को, अपनी ऑनेस्टी को, प्योरिटी को, अपने आप को संभाल के देने की कोशिश करता हूँ ताकि मैं ऐसा ही रहूँ। हुसैन, आप हमें ये भी बताइए कि किस अगर कुछ विषय जो आपकी अभी भी रह गई है, जैसे आपने इतना कुछ हासिल किया है, अभी भी लंबी जर्नी आपकी बाकी है,
और अभी भी आप सोचते हैं कि वो चीज़ हासिल जो मैं चाह रहा था वो अभी भी नहीं हुआ, क्योंकि जो आपको अजय यार अभी भी मतलब आप इतना सारा काम करते हो, इतना सारा आपको रिकग्निशन मिलते हैं, मुझे अभी भी लगता है कि कास्टिंग को ना और एक पूरे सिस्टम को और प्रोफेशनलिज्म को लाना है और चीज़ों को बढ़ाना है। वो कैसे हो पाएगा? मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ चीज़ों को बढ़ाने की, लोगों को और सपोर्ट, मैं और लोगों को बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं एक ऑनलाइन कास्टिंग के लिए भी कुछ शुरू करने की सोच रहा हूँ कि कास्टिंग के सिस्टम को और बढ़ाऊँ, क्योंकि कास्टिंग में बहुत कुछ करने को है। ये शहर को कास्टिंग को इतना यहाँ तक लेकर आए, यहाँ पर ले जाने की भी है कि अभी बहुत ख्वाहिश है अभी, और जगह जगह शहर के हर कॉर्नर पे, इस हिंदुस्तान के हर कोने पे एक कास्टिंग ऑफिस होना चाहिए जहाँ पे जो शहर में नहीं आ सकते उन लोगों के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ। सर अगर अगर आप जैसे कास्टिंग डायरेक्टर नहीं होते तो क्या आप समझते हैं कि मैं एक वो, अगर ये का मेरा प्रोफेशन नहीं होता तो मैं वो एक ज़रूर बन पाता, डॉक्टर, इंजीनियर या टीचर। मैं कुछ भी होता तो मैं फिल्म इंडस्ट्री के अंदर ही रहता। मुझे नहीं लगता अगर मैं कास्टिंग डायरेक्टर नहीं होता तो मैं शायद एक्टर होता, या फिर मैं एक डांस ग्रुप में होता, या एक थिएटर ग्रुप को चलाता, या फिर अभी मैं डायरेक्टर बनने वाला हूँ तो मैं डायरेक्टर होता, पहले असिस्टेंट डायरेक्टर होता, तो मैं वो सब काम करता, लेकिन मैं फिल्म इंडस्ट्री के अलावा कुछ और सोच भी नहीं सकता था। नहीं तो मैं, अगर मुझे कुछ, मेरे दिमाग में कुछ ऑप्शन नहीं था, फिल्म इंडस्ट्री नहीं तो कुछ नहीं, ऐसा था। मुझे आपकी अभी भी हॉबीज़ क्या हैं? आप किस तरीके से, क्या क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं? मैं क्रिकेट खेलना बहुत पसंद करता हूँ, मैं अभी भी कोशिश करता हूँ जब मौका मिले मैं क्रिकेट खेलता हूँ। मुझे टेबल टेनिस बहुत बेसिक आता है, मैं उसको थोड़ा खेलने की कोशिश करता हूँ। मेरी हॉबी खाना खाना मैं बहुत खाता हूँ, पंजाबी खानदान से हो, मुझे खाना खाना बहुत पसंद है। लोगों को लगता है ये कोई हॉबी हो सकती है, मेरे को लगता है ये हॉबी है, और मुझे बहुत पसंद है खाना खाना। जानना चाहेंगे आपसे कि घर पे भी कास्टिंग डायरेक्टर रहते हैं कि नॉर्मल? घर पे तो मेरी कोई घर पे यार माँ बाप के सामने जाते हैं, आप कैसे कास्टिंग डायरेक्टर हो सकते हो, तो आपको नहीं, वो जो मेंटेलिटी होती है वो छोड़ के ही जाते हैं, या फिर आप एकदम? मैं छोड़ के जाता हूँ। घर पे भी मैं जैसा बचपन में था वैसे ही रहता हूँ, वैसे ही रहता हूँ। मेरे को कभी ये नहीं लगता ना कि मैं कास्टिंग डायरेक्टर हूँ या मेरा बिहेवियर, मैं वैसे ही रहता हूँ। मुझे वैसे रहने में बड़ा अच्छा लगता है। मुझे अपने आप को, मैं आप कास्टिंग डायरेक्टर हूँ या नहीं होता तब भी मैं वैसे ही रहता हूँ। मैं घर पे भी वैसे ही रहता हूँ, जैसा मेरी माँ मुझे ट्रीट करती है, जैसे मुझे वो मारती है, वैसे ही रहता हूँ। तो अभी भी डांटती हैं आप? अभी भी डांटती है, मैं अभी भी खाना नहीं खाता हूँ, रात को लेट से सोता हूँ, अभी भी डांटती है। अभी वो लाइट बंद करके मेरा फ़ोन लेके चली जाती है कि अब तो सो जा, वो सब अभी भी होता है। अगर मैं खाना नहीं खाता हूँ तो वो नाराज़ हो जाती है मुझसे कि तूने मुझे खाना बनवाया तो खाना क्यों नहीं खाता। तो वो सब शरारतें, वो नखरे, अपनी माँ के खुद नखरे, वो सब मेरे वैसे ही रहते हैं बच्चे की तरह।